अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ की शिरकत के मामले पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। नून लीग के अंदर इस वक्त इख्तलाफात जो हैं बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। इसकी डिटेल में आपको बताता हूं कि नून लीग ने आज नाम जारी कर दिए एपीसी में शिरकत करने वाले रहनुमाओं के, और फिर वापस ले लिए फौरी तौर पर। आधे घंटे के अंदर वो नाम वापस ले लिए हैं। क्या कहानी चल रही है, इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले नून लीग ने आज मरियम औरंगज़ेब, जो मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप में, जिसमें वो खबरें शेयर करती हैं, जारी करती हैं, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने नाम जारी किए नून लीग की तरफ से कि नून लीग की तरफ से कौन कौन से लोग होंगे वफ्द में, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 20 सितंबर को जो हो रही है उसमें शिरकत करेगा। उसमें शहबाज शरीफ की क़यादत दिखाई गई है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है वो मैसेज। और शहबाज शरीफ की क़यादत में कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी, 7 रुकनी वफ़द है शहबाज शरीफ समेत, शाहिद खाकान अब्बासी, अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक, अमीर मकाम और मरियम औरंगज़ेब ख़ुद। ये 6 लोग हैं शहबाज शरीफ के साथ, ये शिरकत करेंगे। और यही मैसेज 2 दिन पहले नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को भी शेयर किया गया है, और पीपल्स पार्टी को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हमारी तरफ से शहबाज शरीफ की क़यादत में ये लोग होंगे, जिनमें इन लोगों में मरियम नवाज़ शामिल नहीं की गई थी। आज ख़बरें चली सुबह से, क्योंकि वर्किंग डे था, मंडे का दिन था, तो एपीसी पर फोकस कर रहे थे सारे टीवी चैनल्स। तो हमने भी खबरें दी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे यही खबर मिली कि नून लीग की तरफ से जो उनको इन्फॉर्म किया गया है नामों से मुताल्लिक, डेलीगेशन से मुताल्लिक, उस डेलीगेशन में मरियम नवाज़ का नाम शामिल नहीं है। ये ख़बर मैंने दी, फिर किसी टीवी चैनल पर किसी दोस्त ने इतला दी कि मरियम नवाज़ शिरकत शायद करेंगी। तो फिर मैंने तस्दीक के लिए अहसन इकबाल, जो सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नून के, ये अब से कुछ देर पहले की खबरें शेयर कर रहा हूँ। अहसन इकबाल से मैंने जब रब्ता किया, उनसे मैंने मालूम किया, तस्दीक करना चाहिए कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ एपीसी में नून लीग की तरफ से डेलीगेशन में शरीक शामिल होंगी या नहीं होंगी। तो अहसन इकबाल ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा शिरकत नहीं करेंगी। जो तय हुआ है, जो पार्टी ने डिसाइड किया है, जो नामों की लिस्ट फ़हरिस्त बनाई है पार्टी ने, उसमें मरियम नवाज़ का नाम शामिल नहीं है। मैंने उनको ये कहा कि किसी टीवी चैनल ने एक ने चलाया है कि मरियम शायद शिरकत करेंगी, तो उनका हसन इकबाल ने मुझे कहा कि अभी तक मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, तो ज़ाहिर है अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि मरियम नवाज़ शिरकत करेंगी। अब अगर कोई अचानक फ़ैसला तब्दील हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। ये बिल्कुल ये मेरी बात हुई है हसन इकबाल से। और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने अपने ग्रुप में नाम जारी कर दिए फ़ौरन, जिसमें उन्होंने यही नाम जो मैंने आपको बताया यही नाम दिए हैं, और उनमें मरियम नवाज़ शामिल नहीं थी। कुछ ही देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर, मरियम औरंगज़ेब ने अपने ग्रुप में विड्रा कर लिया वो अपना मैसेज, अपने नाम जो जारी किए थे, मैसेज एक कर दिया कि भाई मैं नाम वापस ले रही हूँ, विड्रा कर रही हूँ, दस्तबरदार हो रही हूँ अपने नामों से, अपने टिक्कर से, अपनी खबर से। अब दोबारा मैं नाम भेजूंगी, और इंतज़ार करें, क्या साराइयों से गुरेज करें। हालांकि जारी खुद की है, क्या साराइयाँ हम कर रहे हैं, ये बड़ी हैरत हो रही थी उनके जुमले पे। तो मैंने फिर नून लीग के करीबी जो ज़राए हैं, जो नून लीग के अच्छे रिपोर्टर हैं और करीबी ज़राए, उनसे मैंने मालूम किया कि क्या हो रहा है नून लीग के अंदर। तो उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर सख्त किस्म के इस वक्त इख्तलाफात चल रहे हैं। नून, जिस तरह शेख रशीद ने कहा है कि एक मुस्लिम लीग नून है और एक मुस्लिम लीग शीन है, तो ये बिल्कुल नून और शीन की कहानी ये दुरुस्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ और उनके जो साथी हैं, जो हम ख्याल साथी है पार्टी में, वो नहीं चाहते
कि मरियम नवाज़ इस एपीसी में जाएं, क्योंकि मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ सख्त है हुकूमत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और मरियम नवाज़ अगर चलीं तो फिर मामलात सख्त भी फ़ैसले हो सकते हैं, डोमिनेट भी हो सकती है। मरियम नवाज़ की आवाज़ जो है, उनका जो डिमांड या उनकी जो राय है वो डोमिनेट हो सकती है, कर सकती है। इसलिए मरियम नवाज़ को इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, एपीसी में शामिल नहीं किया था एपीसी के में शिरकत के लिए। तो जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया और नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ और बाकी पार्टी की जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछताछ की है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। आपने डेलीगेशन बनाया है मरियम को, उसमें मरियम नवाज़ को शामिल ही नहीं किया, क्यों शामिल नहीं किया। इसके बाद नवाज़ शरीफ ने जब इनकी क्लास ली है नून लीग की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत की कि भाई ये आप कर क्या रहे हो, उसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब ने मजबूरन ये नाम वापस ले लिए हैं, विड्रा कर लिए हैं। जो जारी किए गए थे कि ये नाम होंगे 7 नाम, जिनमें मरियम नवाज़ नहीं थी। अब इम्कानात यही हैं कि जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि कुछ देर में दोबारा मैं नाम भेजूंगी, तो इम्कान यही बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ का नाम शामिल किया जाएगा और उसके बाद ये फिर दोबारा नाम भेजे जाएंगे। तो एक्चुअली इशू ये है कि मरियम नवाज़ से शीन लीग जो है, शहबाज शरीफ लीग, वो क्यों कतरा रही है। मरियम नवाज़ क्योंकि सख्त मौक़िफ़ रख रही है इस्टबलिशमेंट से मुतल्लिक़ या पीटीआई की हुकूमत से मुतल्लिक़। और जो नून लीग शीन जो है, अनअनाउंस्ड शीन या गैर एलानिया शीन जो है, उसके सरबराह जो है शहबाज शरीफ, वो ये शायद नहीं चाहते कि इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई सख्त फ़ैसला हमें करना पड़े या पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई सख्त फ़ैसला करना पड़े। पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसला किया जाएगा तो ये भी इनडायरेक्टली उनके पीटीआई के सहूलतकारों के ख़िलाफ़, इस्टबलिशमेंट के ख़िलाफ़, मुक़तदर क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाएगा। तो ये पीपल्स पार्टी से भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी यही समझ रहे होते हैं कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी ज़रा बहुत ज़्यादा नरम है और अलग है। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये चाह रहे थे कि सख्त फ़ैसले न हों एपीसी में, मरियम नवाज़ न चलें। अगर मरियम नवाज़ चलेंगी तो फिर ये सख्त फ़ैसले हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत करेंगे और बिलावल भी नया खून है, तो वो भी ज़ाहिर है ज़रदारी साहब जहाँ पर फ़ैसले करेंगे और वहाँ पर बिलावल के फ़ैसले मुख्तलिफ होंगे। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैठेंगे तो ये फ़ैसले कुछ भी कर सकते हैं उस एपीसी में, और मौलाना फजल रहमान फिर उनके साथ होंगे। मौलाना की और मरियम नवाज़ की भी हमागी है, मौलाना और बिलावल भुट्टो की भी हमागी है ज़रदारी साहब की वजह से, पीपल्स पार्टी की सरबराह होने की वजह से। तो ये कुछ भी फ़ैसला करा सकते हैं। इसीलिए मरियम नवाज़ को ड्रॉप किया जा रहा था कि नून लीग का मौक़िफ़ इनके साथ हमनवा न हो जाए, इनके साथ हमारी पार्टी हम ख्याल न बन जाए। इसीलिए और हमारी पार्टी की राय 2 हिस्सों में तकसीम न हो एपीसी में, इसलिए अवॉइड करना चाह रहे थे मरियम नवाज़ को एपीसी में ले जाने से, और उसमें वफ़द में शामिल नहीं कर रहे थे। तो ये मरियम नवाज़ को एपीसी के वफ़द में शामिल न करना, ये इख्तलाफात का बहुत बड़ा सबूत है कि एक तो मरियम नवाज़ से इसका मतलब है कि अब नाम आ जाएंगे। मरियम नवाज़ का दोबारा नाम शामिल हुआ तो इसका मतलब है कि पहले मरियम नवाज़ से राब्ता नहीं किया गया था, मुशावरत नहीं की गई थी, उनसे पूछा नहीं गया था। वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, बहुत मैटर कर रही हैं, उनका एक अपनी हैसियत है, नायब सदर भी हैं पार्टी की। तो उनकी आवाज़ शायद शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस तरह वो जहाँ पर मरियम नवाज़ जाएंगी और शहबाज शरीफ जाएंगी, शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जितने लोग आएंगे वो भी आप देख सकते हैं, और मरियम नवाज़ के लिए जितने लोग निकलते हैं तो उसमें से भी अंदाज़ा हो जाता है कि मरियम नवाज़ की, चाहे वो नायब सदर हैं लेकिन नवाज़ शरीफ की बेटी होने की वजह से उनका एक हैसियत है, कद-बुत जो पॉलिटिकल है, उनका जो आवाज़ है, वॉइस है, वो शहबाज शरीफ से कम स्ट्रांग लगती है, मजबूत लगती है और ताकतवर लगती है। तो इसलिए मरियम नवाज़ को ये शामिल नहीं करना चाह रहे थे। और अब जब नवाज़ शरीफ ने नोटिस लिया है, सख्ती से इनकी क्लास ली है, उसके बाद मरियम नवाज़ को शामिल करने के लिए शायद ये विड्रा किया गया है।
ناموں کا جو اناؤنسمنٹ تھی وہ اناؤنسمنٹ وڈرا کر لی گئی ہے. اب دوبارہ نام آئیں گے، جو بھی آئے گا اس حوالے سے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھتے ہیں نون لیگ میں کیا ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.